स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कर रहे थे, जिसमें से 4 स्थितियां हम पढ़ चुके थे। पहला क्या था? अनंत पर स्थित हो। दूसरा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तीसरा वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चौथा वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। और पांचवा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो। तो आइए देखते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। जब वस्तु ए बी दर्पण से मुख्य फोकस एफ पर स्थित हो तो वस्तु ए बी के शीर्ष से मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है तथा दूसरी किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब ये दोनों परावर्तित किरणें समांतर होने के कारण कहीं पर मिलती नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है कि अनंत पर मिलती है, जहां पर वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी नहीं, नीचे बन रहा है तो वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो आइए जल्दी से इसे नोट कर लेते हैं। क्या कहेंगे कि जब वस्तु ए बी दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो तो वस्तु ए बी के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। मुख्य फोकस कैपिटल एफ से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को A डैश B डैश पर मिलती हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें समांतर होने के कारण अनंत पर कहीं मिलती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब
वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वह अनंत पर बनता है, वह अनंत पर बनता है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगली स्थिति पर, छठवीं स्थिति। तो आइए दूसरी स्थिति पर चलते हैं। दूसरी स्थिति हमारा क्या दे दिया है, तो जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव P के बीच स्थित हो। तो जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होगा तो वस्तु AB के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वापस उसी मार्ग पर लौट आती है, और ये दोनों किरणें समांतर होने के कारण कहीं नहीं मिलती हैं। फिर क्या किया जाता है, इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने जाने पर ये दोनों किरणें A डैश B डैश पर मिलती है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, देखो जब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, और सीधा एक उल्टा तो नीचे बनता है उल्टा, ऊपर बनता है सीधा, आभासी सीधा। वस्तु से छोटा है कि बड़ा, तो इतना बड़ा वस्तु इतना बड़ा प्रतिबिंब है तो वस्तु से बड़ा, और कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो जल्दी से इसे भी लिख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे। तो जब वस्तु AB दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव P के बीच स्थित हो, P के बीच स्थित हो, तो वस्तु AB के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें समांतर होने के कारण कहीं नहीं मिलती। दोनों किरणों को
पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर बढ़ाए जाने पर ए डैश बी डैश पर मिलती है। ए डैश बी डैश पर मिलती है। पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर ए डैश बी डैश पर मिलती है जहां वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है आज जो है 6 स्थिति खत्म हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि 6 स्थिति बहुत अच्छे समझ में आई। तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।